हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। ये है वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के नाम से दिया हुआ है। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे कि एलिमेंट्री कैनल का मॉडिफिकेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ टीथ। हम लोग टीथ को कितने पार्ट्स में किसके किसके बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं एंड डेंटल फार्मूला। अब हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जनरल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, ये हमारे पास क्या है, हेड रीजन। ये हमारे पास क्या है, हेड रीजन। हेड के पास ये वाला जो रीजन होता है, नेक वाला, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स रीजन। एंड ये जो चेस्ट वाला रीजन है, इसको बोला जाता है थोरेसिक रीजन। एंड चेस्ट के नीचे जहाँ पे हम लोगों को स्टमक वगैरह मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। मतलब ये पूरा हमारे पास क्या रहने वाला है, एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कॉकेक्स एंड सैक्रम। कॉकेक्स एंड सैक्रम मतलब सैक्रल रीजन एंड कॉक्सिक रीजन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं हेड रीजन में हमको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, ये बेचारे का क्या है, उड़ता हुआ बाल, साथ में यहाँ पे क्या है हमारे पास, ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को इससे नहीं मतलब है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हमको सबसे पहले क्या देखना है, हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे, माउथ से। खाना कहाँ से खाएंगे, माउथ से। एंड माउथ को हम लोगों ने क्या बोल रखा है, ओरल कैविटी, क्योंकि माउथ पे जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसी को तो हम लोगों ने बोला है ओरल कैविटी। माउथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास है जहाँ से हम लोगों ने खाना खाना है, यानी माउथ। माउथ के बाद हमारे पास खाना कहाँ पे चला गया, माउथ के पीछे ये जो कैविटी है इसके अंदर, इसको हम लोगों ने क्या बोल रखा है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। ठीक है, अब ओरल कैविटी के पास से यहाँ पे देखिए, नोज जो होता है, ये जो नोज है और ये जो माउथ है, दोनों का ओपनिंग एक जगह पे कॉमन रहता है इस वाले रीजन में। एंड इसको बोला जाता है फेरिंग्स। जो कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर रहता है, इसको क्या बोला जाता है, फेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो फेरिंग्स रहती है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए, जिसमें से हमारे पास क्या रहता है, ये जो रीजन है नाक के पास वाला, ये वाला, यहाँ पे ये जो फेरिंग्स प्रेजेंट है इसको बोला जाता है नेजोफेरिंग्स। इसको हम लोगों ने क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, अब नेजोफेरिंग्स के नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये रीजन किसके पास में है, माउथ के, तो इसको बोला जाता है क्या चीज, ओरोफेरिंग्स। एंड इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, जीभ प्रेजेंट रहता है, टंग। एंड टंग के पास वाला ये फेरिंग, इसको बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास है ईयर। एंड ईयर वाले इस रीजन को बोला जाता है टेम्पोरल रीजन। ईयर के इस वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है, टेम्पोरल रीजन। आप इस टेम्पोरल वाले रीजन में हमारे पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड मिला के हम लोग पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, टेम्पोरल रीजन। एंड टेम्पोरल रीजन में ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ग्लैंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, चीक के पास में। हम लोगों का जो टेम्पोरल रीजन है वहाँ पे चीक के पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। एंड पैरोटिड ग्लैंड क्या रहता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का जो तीनों रहता है, सलाइवरी ग्लैंड में हमको क्या मिलने वाले हैं, 3 ग्लैंड मिलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबल ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। जिसमें से ये जो पैरोटिड ग्लैंड रहता है ये तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है। एंड नियर द चीक, हम लोगों ने बोला ना टेम्पोरल रीजन, ये हमारे पास क्या रहता है, चीक वाला रीजन, तो सबसे ज़्यादा पास में रहता है चीक के। ठीक है, एंड इसके पास डक्ट रहता है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन डक्ट। देखिए, ये डक्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला अपना जो भी रहेगा रिलीज करेगा, जो भी वो क्या करेगा, इसके लिए लेके आएगा माउथ के लिए, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, डाइजेशन। क्योंकि सलाइवरी या माइलेज वगैरह हमको बनाते हैं सलाइवा वगैरह, तो उसमें हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड का भी तो रोल है ना। तो ये क्या करता है, अपना बनाने के बाद उसके एंजाइम्स को यहाँ पे रिलीज कर देता है माउथ में। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या था, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। मैक्सिलरी, मैक्सिला का मतलब क्या होता है, अपर पैलेट। मैक्सिला का मतलब क्या होता है, अपर पैलेट। एंड मैंडिबल का मतलब होता है लोअर लोअर जॉ। मैक्सिला का मतलब क्या है, अपर जॉ। एंड मैंडिबल का मतलब क्या होता है, लोअर जॉ। लोअर जॉ। और हमारे पूरे हेड रीजन में 29 बोन्स में से इकलौता ये बोन रहता है। 29 का मतलब हम लोगों ने इसमें यहाँ पे हायर्ड जो बोन रहता है नेक के पास, जो जीभ के लिए इकलौता जो बोन रहता है, किसी अदर मसल या से जॉइंट नहीं रहता है, मतलब किसी अदर बोन से जॉइंट नहीं रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हायर्ड बोन। जो यहाँ पे
नेक के पास में रहता है, ठीक है। तो ये जो हेड बोन है हम लोगों ने इसको बेस में कंसिडर किया हुआ था। 29 बोन्स जो हमारे हेड रीजन में है, ठीक है, उसमें से ये इकलौता बोन रहता है मैंडिबल, जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है पूरे हेड रीजन का। बाकी किसी भी बोन को हम लोग हेड रीजन में मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी, मैक्सिला का मतलब अपर जॉ एंड मैंडिबल का मतलब लोअर जॉ, एंड ये क्या रहता है, बिलो द लोअर जॉ, बिलो द लोअर जॉ। एंड ये एवरेज साइज मतलब सबसे बड़ा हमारे पास पैरोटिड एंड सबसे छोटा होता है सबलिंगुअल, और इन दोनों के बीच में ये है, मतलब ये क्या रहता है, एवरेज। एंड इसके डक्ट को क्या बोला जाता है, वाटस्टन डक्ट, वाटस्टन डक्ट। यहाँ से ये क्या करेगा, अपना रिलीज करके इसको देता है सलाइवरी मेलिज के पास में, मतलब सलाइवा जूस के सलाइवा के रूप में, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरा हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो हमारे पास जीभ के पास में ये वाला प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। बिलो द टंग, जीभ के नीचे है, ये हमारे पास अगर जीभ है तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड। स्मॉलेस्ट ग्लैंड तीनों में सबसे छोटा रहता है, इसके पास डक्ट क्या रहता है, डक्ट ऑफ रेवाइनस, डक्ट ऑफ रेवाइनस, ठीक है। नेक्स्ट, अब फेरिंग से हमारे पास जब खाना आएगा तो यहाँ पे एंटर करेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, लैरिंग्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रैकिया है। ये वाला जो रीजन है हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। एंड ट्रैकिया जो रहता है इसको और क्या बोला जाता है, विंड पाइप, और क्या बोला जाता है, विंड पाइप, विंड पाइप। एंड इसके पास इनकम्प्लीट सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग होती है, इनकम्प्लीट सी सेप कार्टिलेजिनस रिंग, क्योंकि ये जो ट्रैकिया होती है ये हमारे पास वेंट्रल साइड पे होती है। वेंट्रल का मतलब फ्रंट वाला जो साइड होता है उधर। एंड हमारे पास जो ये ईसोफेगस रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ईसोफेगस को और क्या बोला जाता है, फूड पाइप। ये हमको डॉर्सल रहता है, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे साइड, एंड लेटरल का मतलब हम लोग बोलते हैं बाजू वाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, आगे वेंट्रल साइड पे क्या है, ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के ऊपर एक यहाँ पे दरवाजा लगा रहता है, मतलब एक ओपनिंग रहती है, एक कवरिंग रहती है, ठीक है। इस कवरिंग को बोला जाता है ग्लोटिस, इसको क्या बोला जाता है, ग्लोटिस। एंड ग्लोटिस के ऊपर एक और मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर रहता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, इसको बोला जाता है ईपी ग्लोटिस। इसको क्या बोला जाएगा, ईपी ग्लोटिस, ईपी ग्लोटिस, जो कि कैसा रहता है, कार्टिलेजिनस रहता है। एंड वहीं पे अगर फूड पाइप का अगर हम लोग ऑरिफाइस की बात करें, फूड पाइप की ओपनिंग के कवरिंग की बात करें, तो उसको बोला जाता है ग्यूलेट। अब एक देखिए, हम लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि किसके ऊपर का ग्लोटिस है एंड किसके ऊपर ग्यूलेट है। अब देखिए, अगर हम लोगों ने सांस लिया तो सांस लेते तो हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन, यानी O2 हम लोगों ने ऑप्टेक किया है। अब O2 हमारे पास क्या है, गैस है, गैस है। एंड जो हम लोगों ने खाना खाया, माउथ से खाना खाया, ये हम लोगों ने फूड लिया, फूड क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। हल्का कौन सा है, गैस, या फिर सॉलिड वाला फूड, हल्का गैस होगा, तो गैस को मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा। एंड सॉलिड जो है हार्ड रहता है, हार्ड रहता है। ये वजनदार होने की वजह से बहुत स्लो स्लो मूव करेगा ना, मतलब ये जाएगा लेट, ये क्या करेगा, लेट जाएगा, और ये क्या करेगा, जल्दी। तो यहाँ पे देखिए ग्यूलेट में लेट, तो जो चीज़ लेट वाला है वो किसकी कवरिंग है हमारे पास है, इसके लिए। एंड जो इसके लिए है वो क्या है हमारे पास, ग्लूटिस। तो इसके लिए यहाँ पे कवरिंग हम लोगों ने लगा रखा है, फूड पाइप के लिए तो ग्यूलेट, एंड ट्रैकिया के लिए ग्लोटिस, क्लियर। नेक्स्ट, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है ईसोफेगस। इसको क्या बोला जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस। एंड ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है, कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर का, क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ओपनिंग था, एंड यहाँ पे एक और एक्सपेंटर लगा रहता है। इसको यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हमारे पास हार्ट प्रेजेंट रहता है, ये हमारे पास लंग्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, हार्ट, हार्ट। तो हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से, हार्ट के प्रेजेंट होने की वजह से, हार्ट को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, कार्डिया, कार्डिया। तो कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इस स्फिंक्टर का नाम, इस स्फिंक्टर का नाम हम लोग और क्या रख देते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के पास में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डियक स्फिंक्टर। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसका नाम क्यों रखा, स्टमक को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रा, गैस्ट्रिक, ठीक है। स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। एंड ये ईसोफेगस है, तो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला है, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, ये हमारे पास है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने नाम रख दिया है वेल्व का, जिसके थ्रू ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब स्टमक के अंदर से हम लोग अगर कभी खेलने कूदने जाते हैं तो रिवर्स अगर खेलते कूदते हैं तो हो सकता है कि हमारे स्टमक से जितना हम लोगों ने खाया माउथ से निकल के बाहर आ जाए। तो उससे बचाने के लिए, यानी बैक फ्लो को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या लगा रखा है, एक तरह से देखा जाए तो दरवाज़ा लगा रखा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। ये हमेशा क्या रहता है, जी शेप्ड होता है। शेप कैसा रहता है स्टमक का, जे शेप का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 सेंटीमीटर का होता है। जो कि अप्रोक्सीमेटली कैसा होता है, 25 टू 30 सेंटीमीटर, 25 टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या है, लीवर है। ये हमारे पास क्या है, लीवर। एंड लीवर को हम लोग बोलते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होता है। ये क्या होता है हमारे पास, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। एंड इसका रोल क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराना। मतलब अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें अगर टॉक्सिन्स का अमाउंट है जो कि एक रिलायबल अमाउंट में है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करके लीवर हमको बचा सकता है। तो लीवर का मेन रोल क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराना। एंड ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड रहता है। क्लियर। एंड ये जो ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है, गॉल ब्लैडर। इसका काम क्या रहता है, स्टोर करना। इसका काम क्या रहता है, स्टोर करना। किसका स्टोर करना, बाइल जूस का। किसका स्टोरेज करना, बाइल जूस का। ठीक है, ठीक है। एंड ये जो हमको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है पैंक्रियाज। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाज होता है इसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल रहते हैं, क्योंकि जो पैंक्रियाज हमारे पास क्या रहता है, मिक्स्ड ग्लैंड रहता है। ये क्या रहता है हमारे पास, मिक्स ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हमारे पास ये क्या है, एक ही है। अब यहाँ पे देखिए लीवर को हम लोगों ने दो पार्ट में रखा हुआ है, क्योंकि लीवर एक्चुअल में क्या रहता है, हमारे पास दो लोब्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्टमक से हम लोग कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। कहाँ पे एंटर कर दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला वाला इनिशियल प्रॉक्सिमल पार्ट रहता है इसको बोला जाता है ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास क्या होता है, ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल पार्ट। एंड ये सी शेप, यहाँ पे देखिए कुछ सी शेप का रिंग बना रहा है, तो ये कैसा रहता है, सी शेप। एंड इसको बुक्स में, कई बार बुक्स में यू शेप भी दिया गया है, क्योंकि अगर देखिए अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, सी है। लेकिन अगर इधर से हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये हमको कैसा दिखाई देगा, यू जैसा दिखाई देगा। देखिए ये क्या है, यू है। तो इधर से हम लोगों ने देखा तो यू है, लेकिन अगर इस साइड से देख रहे तो हमको सी दिखाई देता है। तो पुरानी वाले बुक्स में इसको यू शेप भी दिया गया था, लेकिन अभी करंटली हम लोग क्या मानते हैं कि ये सी शेप का है। एंड ये अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्लियर। एंड इसके बाद ये जो ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम फर्दर नेक्स्ट पार्ट में जाके ओपन होगा, मोस्ट हाईली कॉइल्ड पार्ट एंड हाई नैरो पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट, जेजुनम। एंड ये कुछ जे शेप का दिखाई देता है, ये कुछ जे शेप का दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, ये कुछ जे शेप का दिखाई देता है। तो इसका शेप हम लोग क्या मानते हैं कि जे शेप रहता है। एंड मिडिल पार्ट रहता है, ये क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट। एंड जेजुनम हमारे पास क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है। एंड नैरो द ड्यूडेनम, नैरो का मतलब पतला होता है, किसके कंपेयर में, ड्यूडेनम के, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे पास यहीं पे होने होता है। लेकिन हमारा जो जेजुनम होता है ये ड्यूडेनम से पतला होता है, नैरो होता है। क्लियर। अब ये जेजुनम से होते 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 किसके पास जाएगा, जेजुनम से नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ये भी हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड डिस्टल पार्ट सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये हमारे पास मोस्ट कॉइल्ड रहता है। ठीक है, 3.5 मीटर लॉन्ग होता है एंड ब्रॉडर देन जेजुनम। ये जो जेजुनम होता है, जेजुनम, जेजुनम से क्या होता है, मोटा रहता है। जेजुनम हमारे पास क्या था, डायोडेनम से थोड़ा सा पतला था, लेकिन ये क्या होता है, जेजुनम से थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है, मोटा रहता है। एंड अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर। क्या, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री कैनल होता है ये अप्रोक्सीमेटली 6.25 मीटर होता है। कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, 6.25 मीटर अप्रोक्सली होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो इलियम वाला पार्ट है ये आगे फर्दर किसके पास, किसके साथ मिल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के। ये वाला जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे जो लास्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, वो हमारे पास क्या है, इलियम। एंड ये किसके साथ आके मिलता है, जेजुनम के साथ।
किसके साथ मिलेगा हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। और इन दोनों के बीच में भी हमारे पास क्या रहता है, स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, जिसको बोला जाता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। अब इसका नाम इलियोसिकल क्यों पड़ा, यहाँ पे देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या था, इलियम, एंड जिसमें ओपन हो रहा है ये कौन सा है, सीकम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, इलियो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीकम को, तो इलियोसिकल स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर। क्लियर। अब ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये क्या हमारे पास, सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके बाद कि इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कोलन। क्या बोला जाता है, असेंडिंग कोलन। बेसिकली ये जो कोलन है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ये तीनों क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। लेकिन ये जो कोलन होता है, ये जो कोलन होता है, ये फर्दर अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है असेंडिंग कोलन। इसको क्या बोला जाता है, असेंडिंग। एंड इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स कोलन। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स कोलन। एंड ये हमारे पास क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन। ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग कोलन। एंड ये सिग्मोइड कोलन, ट्रांसफर टाइप का, मतलब थोड़ा सा ऐसे तिरछा टाइप का रहता है, इसको बोला जाता है सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। एंड ये फर्दर आके कहाँ पे ओपन होगा, किसके साथ मिलता है, रेक्टम के पास। किसके पास, रेक्टम के पास। एंड रेक्टम क्या है, थाइनेस्ट एंड लास्ट पार्ट, थीनेस्ट सबसे ज़्यादा मोटा वाला पार्ट रहता है, एंड लेफ्ट लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट हमारे पास क्या रहता है, रेक्टम। इसके बाद हमारे पास एक ओपनिंग रहता है एनस थ्रू, जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे जो खाना पचाया है, उसको पचाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन करने के बाद जो रेसिडुअल वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, उसको क्या करते हैं, एनस के थ्रू हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जो सीकम है, सीकम के पास हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है, वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस, जो कि हमारे पास क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है हमारे लिए। क्या होता है हमारे लिए, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक है। ठीक है। बहुत बार इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का बहुत लोग सर्जरी करवा के इसको हटवा देते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको सर्जरी नहीं करवाते, ऐसे पड़ा रहता है। मतलब ये हमारे लिए वेस्टिजियल, हमारे लिए बिना किसी काम का रहता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक जस्ट ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या क्या कंसिस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या क्या कंसिस्ट करता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 मीटर का रहता है। बहुत सारी बुक्स में इसको 6 मीटर दिया रहता है, बट एक्चुअल में ये हमारे पास क्या रहता है, 6.25 मीटर का रहता है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने सलाइवरी बनाया था, सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है। अब सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं, 3 पेयर्स। तो नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 इन नंबर्स। पेयर्स में कितने हैं, 3। तो अगर नंबर में बात करें तो नंबर में कितने हम लोग कंसीडर करेंगे, 6। जिसमें से पहला हमारे पास क्या था, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड था तीनों में। इसके बाद हमारे पास क्या था, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलरी, जो कि एवरेज साइज का होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। अब सलाइवरी ग्लैंड होता है, इनका काम क्या रहता है, एंजाइम्स वगैरह बनाना, ताकि हम लोग डाइजेशन में हेल्प करा सके, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या रहता है, एंजाइम्स बनाना। तो सलाइवरी ग्लैंड हैज द एंजाइम्स, कौन कौन से रख सकता है, टाइलिन, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, डायास्टेज, लाइसोजाइम, एंड इसके अलावा हमारे पास क्या है, माइसोलिन। ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, सलाइवरी ये हमारे पास क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स के एंजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये जो लाइसोजाइम है, ये हमारे पास क्या रहता है, एंटीबैक्टीरियल इन नेचर एंड प्रेजेंट इन टीयर। जो हमारी आंखों में जो लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, ये हमारे पास क्या सीक्रेट करते हैं, लाइसोजाइम्स। ठीक है। तो ये एंटीबैक्टीरियल था, मतलब बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट सलाइवा होता है। सलाइवा हमारे पास 1 से 1.5 लीटर पर डे सीक्रेट होता है। हमारे माउथ में सलाइवा कितना बनता है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। एंड इसका पीएच कितना रहता है, 6.7 to 6.8, जो कि बेसिकली हमारे पास कैसा है, एसिडिक होता है। क्योंकि 6.9 तक हमारे पास क्या होता है, एसिडिक। 7 को हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल। एंड 7.1 to 14 हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक। तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। एंड इट हैज़ द आयंस, आयंस क्या है, क्लोराइड आयन, थायोसाइनेट, HCO3 एंड Na+, सोडियम। तो ये इसके पास क्या रहता है, कंज्यूम रहते हैं, मतलब ये अपने पास क्या रखता है, आयंस को भी कंसिस्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, डायग्राम ऑफ स्टमक।
ये हमारे पास क्या है, स्टमक, ठीक है। अब स्टमक हमारे पास देखिए, स्टमक एंड ईसोफेगस, ईसोफेगस हमारे पास अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर करके, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके क्या करता है, खाना को नीचे भेजता है, और उस मोमेंट को क्या बोला जाता है, पेरिस्टालसिस मोमेंट। क्योंकि ईसोफेगस के पास कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, ईसोफेगस के पास कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और इसके मदद से ये क्या करता है, खाना को नीचे भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। देखिए, रिसीव्स फूड फ्रॉम द फेरिंग्स एंड पासेस इनटू द स्टमक। ईसोफेगस का काम क्या है, फेरिंग्स से जो खाना आ रहा है उसको लेके किसके पास पास करना, स्टमक के पास, और उसको हम लोगों ने क्या बोला है, पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है तो इसलिए क्या बोला गया, पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन। ये किसके बारे में हम लोगों ने बोला है, ईसोफेगस के बारे में, ईसोफेगस के बारे में। एंड ये देखिए, ये वाला रीजन हमारे पास क्या है, ईसोफेगस का है। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा था, स्फिंक्टर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर ऑरिफाइस, या फिर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर ऑरिफाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हार्ट प्लेस था, तो हार्ट की वजह से यहाँ पे एक नॉच बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्या है, डायाफ्राम, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट रहता है डायाफ्राम। एंड डायाफ्राम के नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, स्टोर, गैसेस वगैरह स्टोर होते हैं। इसीलिए अगर देखिए हम लोग खाना कुछ खाते हैं तो एसिडिटी होता है, तो हमको लगता है कि हमारे लंग्स के पास जल रहा है, ऊपर वाले रीजन में जल रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट है, गैस हमेशा ऊपर के साइड स्टोर होता है, तो इसी वाले रीजन में हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे गैसेस स्टोर होते हैं। तो इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडक रीजन या फिर फंडस। ये क्या होता है, लार्जेस्ट साइज होता है। स्टमक का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, फंडस होता है, फंडस होता है, ठीक है। एंड स्टमक के ऊपर हमारे पास ये जो लेयर दिखाई दे रही है, ये स्टमक के ऊपर क्या है, कवरिंग है, इसको बोला जाता है ट्यूनिका सेरोसा, ट्यूनिका सेरोसा। ट्यूनिका का मतलब ही क्या होता है, लेयर, ट्यूनिका का मतलब क्या होता है, लेयर, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो स्टमक होता है, स्टमक बिल्कुल प्लेन नहीं रहता, इसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे मसल्स के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक फोल्ड्स। क्योंकि गैस्ट्रिक वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टमक को, तो स्टमक के ऊपर के जो फोल्ड रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स। ये बिल्कुल प्लेन नहीं रहता, बहुत सारे इसमें फोल्ड्स रहते हैं, क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, ये बड़े साइज का रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। एंड ये वाला जो रीजन है स्मॉल वाला, इसको बोला जाता है स्मॉलर कर्वेचर, स्मॉलर या फिर लेसर कर्वेचर, ठीक है। एंड दूसरा ये हमारे पास है, ये हमारे पास ट्यूनिका सेरोसा था, और सेरोसा हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट था, फोर्थ वाला आउटर लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, सेरोसा। एंड सबसे इनर हमारे पास क्या होता है, म्यूकोसा, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर, जिसमें हम लोगों ने लैमिना प्रोपेरिया के बारे में देखा था, थिन एपिथेलियल लेयर के बारे में देखा था, मस्कुलरिस इंटरना था, तीनों मिला के हम लोगों ने क्या बनाया था, म्यूकोसा, जो कि हमारे पास क्या था, फर्स्ट एंड इनर मोस्ट लेयर, फर्स्ट एंड इनर मोस्ट लेयर। तो ये जो हमारे पास रीजन है, ये हमारे लोगों ने क्या बोला है, ट्यूनिका म्यूकोसा। एंड बीच में हमारे पास क्या था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सब म्यूकोसा। तो ये हमारे पास क्या है, जो रेड वाला हम लोग देख रहे हैं, ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका मस्कुलरिस, क्लियर, क्लियर। एंड ये जो रीजन होता है, ये मेन रीजन रहता है स्टमक का, इसको बोला जाता है बॉडी, इसको क्या बोला जाता है, बॉडी, ठीक है, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या होता है, पाइलोरिक एंट्रम, इस वाले रीजन को बोला जाता है पाइलोरिक रीजन। तो ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला रीजन पाइलोरिक एंट्रम, क्योंकि पाइलोरिक रीजन भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पाइलोरिक एंट्रम। इसके पास ये वाला जो रीजन है, ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक के बाद सबसे सुपीरियर प्रॉक्सिमल पार्ट हमारे पास क्या था, ड्यूडेनम। तो ये हमारे पास क्या था, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। एंड ड्यूडेनम एंड पाइलोरिक रीजन के बीच में एक छोटा सा ऐसे कैप, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोला जाता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ड्यूडेनम कैप, क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम कैप। एंड ये जो कैनाल है, जो चैनल टाइप का दिखाई दे रहा है, ये कैनाल है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, जो कि ड्यूडेनम को एंड पाइलोरिक रीजन के दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोगों ने बोला पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होने के से पाइलोरिक कैनाल। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में ऑरिफाइस लगा रहता है, जिसको हम लोग पाइलोरिक ऑरिफाइस या फिर एस्फिंक्टर बोलते हैं, क्लियर। ये एक बेसिक डायग्राम था स्टमक के बारे में, स्टमक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टमक इज जनरली जे शेप्ड, स्टमक का शेप कैसा है, जे शेप, ध्यान से देखिए, ये हमको कुछ जे शेप का लग रहा है,
तो स्टमक का शेप कैसा रहता है, कुछ जे शेप का। एंड एवरेज कैपेसिटी ऑफ स्टमक इज 1.12 टू 1.70 लीटर्स। मतलब स्टमक का काम क्या रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये कितना फूड एक बार में स्टोर कर सकता है, तो ये नियर अबाउट 1.12 से लेके 1.70 लीटर तक का फूड स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसी स्टमक के पास म्यूकोसा जो रहता है वो म्यूकस सीक्रेट करता है बचाने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट रहता है, HCl, जो कि कंसनट्रेटेड रहता है। कैसा रहता है, कंसनट्रेटेड रहता है। एंड डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, फंडक रीजन, बॉडी रीजन एंड पाइलोरिक रीजन। एंड ईच पार्ट, ये ध्यान दीजिएगा, ईच पार्ट कंटेन्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड। हर एक पार्ट में हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं और पर्टिकुलर टाइप के अलग अलग टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।